दुनिया का मत सुना, दुनिया का मत सुना, मुझे क़िस्सा नया नया सुने। दुनिया का मत सुना, मुझे क़िस्सा नया नया। 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 छेड़ा है मैंने नात का मिसरा नया नया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने ना नया नया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नया छेड़ा है मैंने ना नया नया। और इमाम अहले सुन्नत सैयद सरकार आला हज़रत फरमाते हैं 70,000 सुबह है 70,000 शाम, यूं बंदगी खाटो पहर की है। उसी हवाले से एक शेर में पहुंचा रहा हूँ, मुलाजा करें जरा, पूरा मजमा बेदारी के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। बहरे तवाफ गुम बद खजरा के आस पास, बहरे तवाफ गुम बद खजरा के आस पास, के बहरे तवाफ गुम फरिश्ता नया नया। हाँ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आता है रोज रोज आए है, सुभान अल्लाह सुभान नया नया। आता है रोज रोज फरिश्ता नया नया। खुल्दे बरी से हज़रत शबीर के लिए, खुल्दे बरी से हज़रत हसनैन के लिए, कि खुल्दे बरी से हज़रत हसनैन के लिए, खुल्दे बरी से हज़रत हसनैन के लिए जिब्रील लेके आते थे कपड़ा नया नया। जिब्रील लेके आते थे कपड़ा नया नया। मुलाजा करीम। दाई हलीमा कौन सा, अमर भाई सुने, शान आलम भाई, फजल भाई सुने। दाई हलीमा कौन सा बच्चा है तेरे घर, दाई हलीमा कौन सा बच्चा है तेरे घर, के दाई हलीमा कौन सा
दिखला रहा है रोज़ करिश्मा नया नया, दिखला रहा है रोज़ करिश्मा नया नया। दुनिया का मत सुना मुझे किस्सा नया नया, छेड़ा है मैंने नात का मिसरा नया नया। कि पहली सी वो फ़ज़ा में अंगड़ाइयाँ नहीं हैं। सरकार नज़मी मियाँ फरमाते हैं कि पहली सी वो फ़ज़ा में अंगड़ाइयाँ नहीं हैं, तैबा से दूर हैं हम रानाइयाँ नहीं हैं। नातें असातिज़ा की काफ़ी नज़र से गुजरी, लेकिन रज़ा के जैसी गहराइयाँ नहीं हैं। दिल कह रहा है फिर से पढ़ने के लिए कि पहली सी वो फ़ज़ा में अंगड़ाइयाँ नहीं हैं, तैबा से दूर हैं हम रानाइयाँ नहीं हैं। और नातें असातिज़ा की काफ़ी नज़र से गुजरी, लेकिन रज़ा के जैसी गहराइयाँ नहीं हैं। आला हज़रत सरकार की ज़ात के हवाले से बड़े बड़े लोगों ने अपने एतबार से बातें की हैं। एक अजीम दानिश्वर ने कहा था कि अहमद रज़ा की कलम के धार का आलम ये था कि किलके रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। आला हज़रत सरकार ने जब इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पूरी दुनिया को पिलाया तो आशिकों ने कहना शुरू कर दिया कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। दुआ करें अल्लाह उस आशिक़ रसूल के सदक़े तवस्सुल से हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फ़रमाए। हुज़ूर शाह अल्लामा सैयद ज़फ़ीर साहबुल्ला, अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन मिसबाही साहबुल्ला और हमारी जमात के वो उलमा बैठे हुए हैं जिनके कदम की बरकत से हमारे घर के चूल्हे सलामत हैं। दुआ करें हम सब मिलकर अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। जो दीन मुस्तफ़ा की बात करते हैं, कभी दरसगाह में बैठ करके, कभी खानकाह में बैठ करके, कभी जलसा गाह में बैठ करके। अगर फैसल भाई आप मुझे इजाज़त दें तो एक शेर मैं पढ़ी दूँ। मैंने निज़ामत के हवाले से शेर तो बहुत पढ़े जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं, लेकिन तौहीद नेटवर्क जहाँ बैठे हों तो हमारी परेशानी की जुल्फ़ें कहीं ना कहीं से बहुत दराज रहती। फिर अगर मैं वही बात करूँगा तो वो कहेंगे कि आपने फिर वही शेर पढ़ दिया, है ना। बस करम फरमाए, एक शेर पढ़ता हूँ मैं। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। भाई अगर ये पीछे वाले बोलेंगे ना तो सामने वाले खुद ब खुद बोलेंगे, और जब पीछे वाले हमला करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सोच के और समझ के दाद दीजिएगा, इसलिए कि मैंने बगैर समझे हुए दाद दे दिया है। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। फैसल भाई अगर इसके बाद लगा हुआ शेर हजरत अगर नात का बड़ा शेर बन जाए तो दुआ चाहता कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते अब मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अगर तकलीफ ना हो तो एक शेर आला हजरत व हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत में पढ़ दूँ। कितने हो तैयार हैं? जरा हाथों को उठा के बोलें सरकार की आमद, और मिलके बोलें सरकार की आमद। बहुत पहले मैंने अपनी निजामत में कहा था हुजूर की आमद को लेकर के कि एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, एक वहाबी ने उसको उतारने के बाद थाने में जमा कर दिया। पुलिस वाले से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ बुरी बुरी गालियां लिखी हुई हैं। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है, तुम कह रहे हो कि हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई हैं। तो उस वहाबी मौलवी ने कहा साहब आप नहीं समझते, जहां इबलीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग। तो चबाए हुए लुकमों को बहुत दिन तक तो खाना नहीं है, लेकिन आला हजरत सरकार का जिक्र हम इसलिए भी करते हैं अपनी महफिलों में कि आला हजरत सरकार का ये करम है जो हमारी खानकाहें सलामत। वरना मैंने डंके की चोट पे आज के तकरीबन 6 महीना पहले एक बात कही थी, तो वो अजमेर का गद्दी नशीन सरवर चिश्ती ने कहा था कि अगर वो राजस्थान में दाखिल हो जाएगा तो उसे गोली मार दूंगा। तो उसके जुमले थे।
मैंने कहा कि अगर आला हजरत सरकार की ज़ात नहीं होती तो इन खानकाहों का वक़ार बाकी नहीं रहता। अगर आला हजरत सरकार की ज़ात नहीं होती तो जितने गद्दी नशीन थे ये सब गधे नशीन होते। समझ रहे हो? अब जिसको तकलीफ हो उसको तकलीफ देने के लिए और कहूँगा, वो मेरा उसी वक्त का पढ़ा हुआ एक शेर था जो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा था कि हकीकत है किसी के ख्वाब की ताबीर थोड़ी है, ज़बाने राबज़ियत में कोई तासीर थोड़ी है, रज़ा से जलने वाले राबज़ी कुत्तों से कह दीजिए दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी। जल्दी में एक शेर पढ़ता हूँ, हज़रत करम फरमाए माशाअल्लाह। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अब देखना चाहता हूँ कि मिंबर से लेकर और ज़मीन तक कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आला हजरत व हुजूर ताजुश शरिया के नाम पर बोलते हैं। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। और भाई मैं मौलाए कायनात के घरांगन में आया हूँ हजरत, बस जल्दी निजामत करूंगा लेकिन मैं डर जाता हूँ तो खत्म करने मन नहीं करता कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। सरकारे मौलाए कायनात का खानवादा यहाँ आबाद है, कहीं सरकारे ताजुल अस्फिया, कहीं सरकारे ज़ियाउल औलिया की सूरत में। एक शेर पढ़ के जा रहा हूँ, देखें कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। और जुल्मों सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। कि जुल्मों सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, इन सरकारों के उर्स में हुजूर शाह अल्लामा सैयद ज़फ़ीर अहमद साहब क़िबला की गोद में परवरिश पाने वाली एक ज़ात है जिसने एशिया की सबसे अजीम दीनी दरसगाह से ताल्लुक़ रखी भी है, इल्म भी हासिल किया है। हुजूर शाह अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला मिसबाही यहाँ बैठे हुए हैं। आइए नारों से इस्तक़बाल कर लें, उनकी ज़मीन है, उनके लोग हैं और वो हुजूर की बात करने के लिए आप तक पहुँचना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उर्से सरकारे ताजुल अस्फिया, उर्से सरकारे ज़ियाउल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, शोरा इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ कराम, नक़ीब हिंदुस्तान, दीगर सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशीन माए और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आप हज़रात देख रहे हैं कि आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम की निज़ामत करने के लिए एक ऐसे नाज़िम का इंतखाब किया गया है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर का भी दौरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और सरकार ताजुल अस्फिया व ज़ियाउल औलिया के फैज़ान से माला माल फरमाए। मोहतरम हज़रात, जो हज़रात अभी इधर उधर टहल रहे हों, अगर उनको जगह कहीं मिल जाए तो आप हज़रात बैठ जाएं।
अभी हज़रत अल्लामा शमशाद साहब क़िबला ने ऐलान किया कि गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल कुछ ज़्यादा लोगों की तादाद हो गई है। इसलिए आप हज़रात जहाँ भी जगह पा जाएं, बुज़ुर्गों की बारगाह में ये अदब की महफिल है। आप हज़रात जब अदब के साथ आएंगे तो बुज़ुर्गों का फैज़ पाएंगे। इसलिए आप हज़रात बाअदब होकर के महफिल में बैठें और बुजुर्गान दीन के फैज़ान से मालामाल हों। मोहतरम हज़रात, हम आपके सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर या कोई धुआंधार मुकर्रिर नहीं हूँ, बस चंद बातें आपके सामने लेकर के आया हूँ। वही चंद बातें बयान करके आपसे रुखसत हो जाऊँगा। मिंबर नूर पर एक से एक बढ़कर उलमाए किराम, शोरा-ए-इज़ाम का अजीम काफ़िला, मैं सबके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। जनाब फैसल रब्बानी साहब, दीगर शोरा-ए किराम, दीगर उलमाए किराम, हज़रत अल्लामा मोहम्मद कलीम साहब क़िबला, सारे लोग स्टेज पे जलवाबार हैं। यके बाद दीगरे आपके सामने अभी रूबरू होंगे। इसलिए आप हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, कादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतबे आलम मी ज़नम। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बगर दाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्तारा तो पुश्ती। बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। मोहतरम हज़रात, आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से कब्ल एक बार आका की बारगाह में लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये वो मुबारक और बाबरकत महीना चल रहा है कि जिस की 12वीं तारीख को हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनियाए गीती पर तशरीफ लाए। मोहतरम हज़रात, जो कुछ हमें मिला है, अगर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ना लाते तो ना हमारा वजूद होता, ना चरिंदो परिंद होते, ना ज़मीन व आसमान होता, गोया कि किसी मखलूक का वजूद ना होता। अगर किसी मखलूक का वजूद हुआ है तो मेरे नबी का सदका है, मेरे नबी का सदका है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर अपने महबूब को दुनिया में मबूज़ फरमाना मकसूद ना होता तो हम अपनी रुबूबियत का इजहार न करते। मोहतरम हज़रात, वो ज़ात है कि जो ज़ात इस दुनिया में तशरीफ लाई तो कुफ्र की तारीकी, कुफ्र के बादल छट गए और उजाला ही उजाला छा गया। मेरे आका की पैदाइश कैसे हुई?
अभी मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, तुम्हारे लिए आइडियल है। इसी की रोशनी में चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा। मोहतरम हजरात, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो अरब का दस्तूर क्या था? बेवाओं को कोई इज्जत नहीं दी जा रही थी, औरतों को कोई मकाम नहीं दिया जा रहा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, उनको कोई मकाम नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उनको मकाम कब मिला? जब मेरे और आपके आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। इसी की तर्जुमानी सैयदी सरकार आला हजरत इस अंदाज में करते हैं, मचल के बोले सुबहान अल्लाह, कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। तलब के बोलो सुबहान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आगे सैयदी सरकार आला हजरत क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मोहतरम हजरात, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए कुफ्र के बादल छट गए, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। यहाँ पे वक्त नहीं है। मेरे आका की जब पैदाइश हुई, आम वक्त में आम औरतों से कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त उनको दर्द ज़े मुब्तला होता है, उस वक्त उनको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन कसम खुदा की ये मेरे आका की खुसूसियत है, ये मेरे आका की शान देखो। आपकी वालदा खुद फरमाती हैं, जब मेरे बेटे की जब पैदाइश का वक्त हुआ मैं क्या देखती हूँ, आप खुद फरमा रही हैं आपकी वालदे मोहतरमा कि एक जब मेरे बेटे की पैदाइश होती है एक रोशनी फूटती है और उस रोशनी में मैंने शाम के महल्लात को देख लिया, और जो उस रोशनी में मैंने शाम के महल्लात को देख लिया और वहाँ चरवाहों में जो ऊंट चल रहे थे उसको भी मैंने मुशाहिदा कर लिया, और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या आपके लबों पर, आपके लब पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदा है। मेरे आका कह रहे हैं जब इस दुनिया में तशरीफ लाए अपने उम्मतियों का गम लेकर के आए, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे उम्मतियों को बख्श दे। मेरे आका जब सजदे में गए आपने यही जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे उम्मतियों को बख्श दे। मोहतरम हजरात, अब आप हजरात देखें मेरे आका इस दुनिया गीती में तशरीफ लाए किसके लिए? हम और आपके लिए। मेरे आका ने जो अज़ियतें बर्दाश्त की, जो तकलीफें बर्दाश्त की, अपने लिए बर्दाश्त नहीं की, अपने उम्मतियों के लिए बर्दाश्त की। मेरे भाइयों, आज आप हजरात उर्से ज़ियाउल औलिया व ताजुल असफिया में आए हैं तो कुछ पैगाम लेकर के जाएं, कुछ मैसेज लेकर के जाएं। उससे ताजुल असफिया का पैगाम क्या है? उससे ताजुल असफिया का मिशन क्या है? उनका मैसेज क्या है? मैं आपको चंद बातों में अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। उनका पैगाम क्या है? मेरे भाइयों, मेरे आका की जिंदगी किस तरह गुजर रही थी, मेरे आका का शबो रोज किस तरह गुजर रहा था, उसी तरह आप भी अपने शबो रोज को गुजारें। मेरे आका किस तरह चलते थे आप भी उसी तरह चलें। मेरे आका किस तरह खाना तनाउल करते थे उसी तरह आप खाना तनाउल करें। मेरे आका किस तरह पानी पीते थे उसी तरह आप पानी पीने की कोशिश करें, तब सही मानों में आप आका की सीरत पे अमल पैरा होंगे। मेरे भाइयों, आज हम और आप
अपने नबी की सीरत से, अपने नबी की तालीमात से कोसों दूर हो चुके हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में कोई कौम अगर जलील और रुसवा समझी जाती है तो कौमे मुस्लिम। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा अलमिया है, अफसोस का मकाम है। आज हम करोड़ों की तादाद में हैं, फिर भी गुलामी करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है? शायर कहता है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानों तक न होगी दास्तानों में। मेरे भाइयों, आज आप इतने अजीमुशान जलसे में तशरीफ लाए हैं, इसका मैसेज यही है कि अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के मुताबिक गुजारें, सुन्नत रसूल को अपने सीने से लगा लें, मोहब्बत रसूल को अपने सीने से लगा लें। सरकार ताजुल असफिया, सरकार ज़ियाउल औलिया की मोहब्बत अपने सीने में बसा ले। कसम खुदा की आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे। मेरे भाइयों, हम और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? कि आपने कभी गौर किया कि दुनिया में हम और आप क्यों आए हैं? दुनिया में आने का मतलब क्या है? कि आपने कभी तन्हाई में सोचा? तन्हाई में आपने गौर किया? सिर्फ पैसा कमा लेना, 4 व्हीलर गाड़ी ले लेना, बड़ा मकान बना लेना, ये कामयाब जिंदगी नहीं है मेरे भाइयों। कामयाब जिंदगी वो है जो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजारी जाए। कामयाब जिंदगी वो है जो सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारी जाए। आज हमारे मुसलमान भाई, मेरे भाइयों, सुन करके अफसोस होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। आज हमारा मुसलमान भाई वो बुराइयों की दलदल में फंसा हुआ है और ऐसी ऐसी बुराइयों के दलदल में फंसा हुआ है। कसम खुदा की मेरे भाइयों, जिन गुनाहों से मेरे आका ने इज्तिनाब करने का हुक्म दिया है, आज उन्हीं गुनाहों में मेरे भाई मुलव्विस हैं। वो कौन से गुनाह हैं? उसमें सबसे अजीम जो गुनाह इस वक्त है वो शराब नोशी है, वो अय्याशी है। मेरे भाइयों, आज उससे ताजुल असफिया व ज़ियाउल औलिया से ये पैगाम ले करके जाओ, ये अहद कर करके जाओ कि आज से हम गुनाहों से बाज आ जाएंगे। आज हमारा मुस्लिम नौजवान, हमारा मुस्लिम मुआशरे में आज ये देखा जा रहा है, हमारा मुस्लिम तबका शराब नोशी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वो जुआ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, गलत कामों की तरफ वो तेजी से बढ़ रहा है। मेरे भाइयों, यही वजह है कि हम और आप जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। आज हम और आप जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। मेरे भाइयों, वालिदैन को तो तकलीफ दी जा रही है, वालिदैन के हुकूक को नहीं समझा जा रहा है। आज उससे ताजुल असफिया का यही पैगाम है, यही मैसेज है। मेरे भाइयों, हम आपको मना नहीं करते हैं कि आप पीर की ताजीम न करें, आप पीर से मोहब्बत न करें। यकीनन आप पीर से मोहब्बत करें, मुरीद होना भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहला जो फरीजा है वो वालिदैन की इताअत है, वालिदैन की फर्मा बरदारी है। पीर की ताजीम करने के लिए, पीर का हाथ चूमने के लिए कुरान ने हुक्म नहीं दिया है, लेकिन वालिदैन की ताजीम करने के लिए, उनकी फर्मा बरदारी करने के लिए कुरान ने हुक्म दिया है। बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। क्या आपने कभी अपने माँ बाप का हाथ चूमा? अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ आपने कभी चूमा? मेरे भाइयों, यही मैसेज है, यही पैगाम है उनसे ताजुल असफिया का कि आप अपने माँ बाप की इताअत करें, उनकी फर्मा बरदारी करें। कसम खुदा की, अगर आप उनकी नाफरमानी करेंगे, ये भी हुकूकुल इबाद से है। हुकूकुल्लाह किसी तरीके से तो माफ हो जाएगा, लेकिन हुकूकुल इबाद जब तक बंदा उसको माफ नहीं करेगा, उस वक्त तक वो माफ नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है, आज हमारे मुआशरे में देखा जा रहा है बुराइयां तेजी से बढ़ रही हैं। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बहन बहन की दुश्मन बनी है, बेटी माँ की दुश्मन है। ये सबसे ज्यादा ये बुराई अगर फैली है तो हमारे मुस्लिम मुआशरे में है। मेरे भाइयों, ये हकीकत बयान कर रहा हूँ, ये तल्ख हकीकत है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इन बातों पे आपको गौर करने की जरूरत है, सोचने
की ज़रूरत है, फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप सबसे पहले अपने वालिदैन की ताज़ीम करें, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आएँ। कसम खुदा की यही वालिदैन हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। अगर आप इनसे दुआ लेकर के घर से बाहर निकलेंगे और यही माँ बाप हैं, अगर दिल से दुआ दे देंगे, इनकी दुआ हरगिज़ रद्द नहीं हो सकती। इनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल है। क्यों? हदीस पाक है, वालिदैन की रज़ा में, उनकी खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है, अल्लाह की रज़ा है। अगर आपके वालिदैन राज़ी हो गए, अल्लाह राज़ी हो गया। अगर आपके वालिदैन नाराज़ हैं, कसम खुदा की मेरे भाइयों, आज देखा जा रहा है हमारे माशरे में माँ बाप को इतनी तकलीफ में लोग डाल रहे हैं, इतनी परेशानी में डाल रहे हैं। जैसे ही निकाह हुआ, शादी ब्याह हुआ, माँ बाप को किनारे लगा दिए। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी बातें वो अपने वालिदैन को बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं। अगर वो चंद पैसे के मालिक हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा उनके पास आ जाता है, तो उस पैसे के गुरूर में वो अपने माँ बाप को यहाँ तक कह देते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, सारा काम तो हम ही ने किया है, घर तो हम ही ने बनवाया है, गाड़ी तो हम ही लेकर के आए हैं। मेरे भाइयों, आप आज ये पैगाम लेकर के जाओ, आप कितना पैसा कमा लो, कुछ भी बन जाओ आप, लेकिन वालिदैन का, आप वालिदैन का हुकूक अदा नहीं कर सकते हैं। जो उनके एहसानात आपके ऊपर हैं, वो पूरी जिंदगी आप उसको नहीं निभा सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे जवान भी मौजूद हैं। ये बूढ़े माँ बाप किस तरह अपने बच्चों को पालते हैं, किस तरह परवरिश करते हैं, तुम भूल जाते हो। जब बड़े हो जाते हो, पैसे की नशे में अपने माँ बाप को भूल जाते हो। मेरे भाइयों, यही तुम्हारी माँ है, कसम खुदा की। जब तुम बचपने के हालत में होते हो, बचपन के आलम में, यही माँ है जो गीले बिस्तर पे सोना बर्दाश्त तो कर लेती है, लेकिन अपने बच्चे को गीले बिस्तर पे नहीं सुलाती है। ये बाप है, कसम खुदा की। जब आप छोटे रहते हैं, लड़खड़ा के चलते हैं, तो आपको कौन संभालता है? वही आपका बाप है। क्या आपने कभी गौर किया? क्या आपने कभी सोचा इनके बारे में? मेरे भाइयों, वालिदैन की फरमा बरदारी करें, इनके हुकूक की पासदारी करें, और हमारे मुआशरे में जो तमाम बुराइयां फैली हुई हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। ये कौन दूर करेगा? हम और आप जब मिल करके ये अहद करेंगे कि आज से हम अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करेंगे, आज से हम शरीयत मुस्तफ़ा की मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये अहद कर रहे हैं कि नहीं? हाथ उठा करके आप गवाही दे दें। मेरे भाइयों, हाथ उठा दें, और हाथ उठा करके सरकार ताजुल अस्फिया की बारगाह से ये अहद कर करके जाएं कि हम अपने वालिदैन को परेशान नहीं करेंगे, उनको अज़ियत नहीं देंगे। हमारे घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं, उनके साथ हम उसने सुलूक से पेश आएंगे। यही ताजुल अस्फिया, खानकाह ताजुल अस्फिया का पैगाम है, यही मैसेज है। मेरे भाइयों, यही खानकाह ताजुल अस्फिया का पैगाम है। अपने मुआशरे से बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, हमारे मुआशरे में ऐसी ऐसी बुराई, ऐसी ऐसी नहूसतें आ गई हैं, कसम खुदा की यहाँ पे बयान करने का वक्त नहीं है। बस मैं आपको बस चंद बातें और बता करके होना चाहता हूँ। आज आप उससे ताजुल अस्फिया व ज़ियाउल औलिया की बारगाह में आए हैं। कसम खुदा की, आप ये अल्लाह के वो मुकद्दस वली हैं। कसम खुदा की, अभी हज़रत नाज़िम इजलास ने आपको बताया कि इस बारगाह में सरकार वारिस पाक भी तशरीफ़ लाए हैं, सरकार फजले रहमा भी तशरीफ़ लाए हैं। ये मुकद्दस ज़ात हैं, अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, जो अपनी कब्र अनवर से हम और आपको मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मचल के बोलो सुबहान अल्लाह। हमारा और आपका अकीदा क्या है कि अल्लाह के वली जिंदा हैं? जिंदा है कि नहीं जिंदा है? हम और आपका अकीदा क्या है? अल्लाह के वली जिंदा हैं, अल्लाह के वली
जिंदा हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें और आपको शूर नहीं है। हमारा और आपका अकीदा यही है कि सरकार ताजुल असफिया अपने गुलामों को, अपने आशिकों को अपने कब्र अनवर से मुलाहिजा कर रहे हैं और मुलाहिजा करने के साथ साथ फैज़याब भी कर रहे हैं, रूहानी फ्यूज़ो बरक़ात से माला माल भी कर रहे हैं। यही वजह है कि इस देहात में, इस बंजर ज़मीन में ये ठाठे मारता हुआ मजमा ये सरकार ताजुल असफिया की खुली हुई करामत है। मेरे भाइयों, ऐसी सरजमीन पे इतना बड़ा मजमा समझ से बाहर है, सोच से बाहर है, लेकिन अल्लाह के वली इनको वो तसर्रुफात हासिल है कसम खुदा की, वो कुव्वत हासिल होते हैं कसम खुदा की। ये ज़मीन पर रहते हैं, मखलूक खुदा इनकी तरफ खिंचती हुई चली आती है। ये औलिया अल्लाह का मकाम है, ये उनका मर्तबा है कि ये बंजर ज़मीन में भी हो, ये जंगल में भी हो, तो वहाँ भी मखलूक खुदा का हुजूम लग जाता है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको फैज़ान सरकार ताजुल असफिया से माला माल फरमाए। हमारे जो मुरीदीन, मोतक़िदीन, मुतवस्सिलीन जो इस खानकाह से वाबस्ता हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप हजरात की खिदमत में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए माजरत खा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ बोलने में कसदन लफ्ज़न सावन गलतियाँ हो गई हो, मौला अपने करम से माफ़ फरमाए। ये अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।